नमस्ते। हम आपके लिए कुछ कहानियाँ लाए हैं जो आप जैसी औरतों से ही हमने सुनी हैं। किरदारों के नाम गोपनीयता के लिए बदले गए हैं, मगर कहानियाँ बिल्कुल सच हैं। औरतें अपनी ज़िंदगी कैसे जी रही हैं और कैसे जीना चाहती हैं, सुनिए, सोचिए और अपने सहेलियों को भी ज़रूर सुनाइए। ये कहानी अब तक लेके आए हैं गरिमा ट्रस्ट और कोरो इंडिया। पहली कहानी, पैसा और इज्जत। अरे कल वो रोशनी आई थी दुकान पर, पूछ रही थी कोई चिटफंड का नंबर मिलेगा क्या। वैसे तो हम चिट्ठियाँ डालकर ही नंबर निकालते हैं, लेकिन अगर एक आध बार किसी को अर्जेंट पैसे चाहिए तो उसका नंबर लगा भी देते हैं। ये चिटफंड के बहाने मेरे दुकान पर औरतें आती ही रहती है। उस बहाने मेरा भी धंधा होता रहता है। आसपास रहने वाली कुछ सहेलियां हैं, कुछ देवरानी जेठानियां, कुछ अपने समाज से हैं, कुछ दूसरे समाज की भी है। कोई भी आती है तो एक हाथ बिंदी का पैकेट तो खरीद ही लेती है। वो रोशनी के पति का दुकान आजकल ठीक से नहीं चल रहा। अचानक कोई आफत आ गई तो उधार न लेना पड़ जाए, इसलिए मसाले बेच बेच कर हर महीने चिटफंड में डालती है। पता चला उसकी बेटी को लैपटॉप चाहिए। अब रोशनी देगी अपने साल भर की बचत निकाल कर। अपने लिए काजल लेते हुए 4 बार सोचती है वो, लेकिन बेटी को चप्पल भी महंगे वाले, और बेटे का तो पूछो ही मत। साथ में घर 2 पैसे देगी तो थोड़ी इज्जत मिलेगी, ये भी आस होती है औरतों की। पति को क्या, कुछ करे ना करे इज्जत मिलती है। अब औरतों के पैसों की बात चली हो तो बताती हूँ, मैंने भी कमाना शुरू किया तो घर में बहुत झगड़े हुए थे। सास तो बिल्कुल खिलाफ थी। अब पूछती है ब्लाउज पीस का नया माल आया क्या। सारे अच्छे कलर दुकान में पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। अब धीरे धीरे जब से पैसे दिखने लगा है तो आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। कहती थी औरतों की चड्डियां बेचेगी क्या। वो रूपा बच्चों के ट्यूशन लेती है, फिर भी उसकी सास को दिक्कत है। काम काम होता है। मैंने मेन रोड पे खाट डालकर दुकान शुरू किया था। अब भाड़े पे खुद का दुकान है मेरा। बहुओं ने घर से बाहर कदम रखते ही घर वालों की तबीयत खराब हो जाती है। कितना लड़ झगड़ के हम 2 पैसे कमाने लगते हैं, और क्या करते हैं उन पैसों का। किराना सामान, सब्जी, बच्चों की सर्दी खांसी, ट्यूशन के खर्चे जाके जो बचता है वो चिट फंड में डाल देते हैं, और बेटी के लैपटॉप पे धाप से खर्चा हो जाता है सब कुछ। पैसा आते हुए भी नहीं दिखता और जाते हुए भी नहीं दिखता। मेरी नानी एक कहानी बताती थी। एक बुढ़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। वो रोज रात को देर तक अपने मटके में सिक्के गिनती रहती। मटके में सिक्कों की टन टन आवाज से बच्चों को लगता था कि बुढ़िया के पास बहुत पैसा है। पैसों की चाह में बच्चों ने भी उसका अच्छा ध्यान रखा। एक दिन वो मर गई। तब बच्चों ने मटका खोलकर देखा तो उसमें एक ही सिक्का था। तब उनकी पड़ोसी ने बच्चों को बोला कि तुम उसको छोड़ ना दो, इसीलिए वो रोज एक ही सिक्का मटके में बार बार डालकर बजाती थी। घर के लिए पेट काटते काटते अपने लिए बचाना भूल ही जाती है औरतें। तभी मैं औरतों को बोलती रहती हूँ, 2 पैसे अपने पे भी खर्च कर लिया करो। घर वाले पैसे रख लेंगे, बदले में इज्जत तभी नहीं देंगे।